और आप सबको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाएंगे भी, खास करके जो यूजीसी नेट की लास्ट यूनिट्स है, एप्लीकेशन ऑफ योगा और ये सब चीजें। ठीक है, ओके। पेंसिल, पेन, हाँ। तो आप सबको जो है अल्टीमेट ज्ञान, मतलब कहने का मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट गुरु मिलेंगे पढ़ाने के लिए, जो आपको डिफरेंट यूनिट्स अपनी पढ़ाएंगे, सब अपनी यूनिट्स के रहेंगे एक्सपर्ट। तो आप, मैं भगवत गीता में बहुत प्रवचनकारी हूँ इसलिए आज मैंने सोचा चलो आज मैं ही बैठ जाता हूँ भगवत गीता पढ़ाने। तो खैर, भगवत गीता पढ़ाने के लिए भी ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं है कि भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा पाए, बता पाए। और यदि मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। और आप सब पर सबसे बड़ी कृपा क्या है कि आप भगवत गीता का ज्ञान सुन पा रहे हो। मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा क्या है कि मैं, मेरे माध्यम से सुन पा रहे हो। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मेरी कही हुई बातों में से अगर 2 लाइन भी आपके काम की निकल जाए तो दैट इज माय अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट फॉर मी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये हमने देखो कि तक शॉर्ट कोड में जब भी आप पढ़ाई करें ना, मैंने ये लिखा क्यों है मालूम है? ताकि आप लोग याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म या कह लीजिए निमोनिक्स का प्रयोग करें कि कैसे हम लोग अपने नोट्स बनाएं। बहुत लोग सोचते हैं ना सर नोट्स कैसे बने। भाई साहब नोट्स ऐसे बनते हैं, देख लो। 18 पर्व है, छठा भीष्म पर्व है, ठीक। अच्छा, ये भी बताऊंगा ये क्या चीज है। उसके बाद बहुत ही बढ़िया उमेश जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि ये महाभारत क्यों हुई थी। तो ये था भाई साहब धर्म या कर्म, है ना। इन दोनों चीज पर फोकस करने के लिए कि धर्म को अपनाइए और अपने कर्म को याद रखिए कि आप किस कर्म के लिए पैदा हुए हो। ठीक, ओके। तो उमेश जी का धन्यवाद। आप सब लोग, जितने भी लोग हैं ना, सब लोग पार्टिसिपेंट बनेंगे, सब लोग अपने मन के भाव निकालेंगे। तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि जो पढ़ने का उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा जब आप लोग भी इसमें एक्टिवली पार्ट लेकर के अपना जवाब देंगे। पहला पर्व हमने बता दिया, 18वां पर्व भी हमने बता दिया, छठा पर्व भी हमने जान लिया। ये मुख्य बातें थी। उसके बाद नेक्स्ट चीजें अभी बता देते हैं आपको। ये बात भी हमने देख ली कि शुरू के 10 दिन जो युद्ध के थे वो भगवत गीता, सॉरी, भीष्म पर्व के अंदर है, भगवत गीता में नहीं, सिर्फ भीष्म पर्व में। ठीक है, अब आगे याद रखने वाली बात क्या है कि भीष्म पर्व छठा पर्व है। अब आप लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूं बिना पूछे आप लोगों से कि छठे पर्व में कुल अध्याय कितने हैं? 124। ये मत सोच लेना कि भीष्म पर्व पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा भगवत गीता है, ऐसा नहीं है। भीष्म पर्व में 124 अध्याय हैं। कितने हैं? 124। और 124 में से केवल केवल कितने हैं भगवत गीता में? 18। 18 चैप्टर्स आउट ऑफ 124 द सिक्स्थ पर्व ऑफ महाभारत आर इन भगवत गीता, आर दे कंपोज भगवत गीता, राइट? ठीक है। अब ये 18 भी कौन से हैं? ये 18 हैं भाई 23 से लेकर के 40 तक। कौन कौन से? 23 से लेकर के 40 तक। यानी कि 124 अध्यायों में से, भीष्म के 124 अध्यायों में से 23वां, 24वां ऐसे करते करते 40वां। ठीक है, तो 23 से 40 तक जो 18 अध्याय हुए, ये सब क्या हैं? ये कंपोज करते हैं भगवत गीता को। ठीक है, और टोटल श्लोक भगवत गीता में कितने हैं? 700। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम है कि 700 श्लोक हैं। जिनको नहीं भी मालूम है तो सब लोग जान लेंगे कि कितने श्लोक हैं भगवत गीता में। 700 श्लोक हैं। अगर चैप्टर्स पूछ ले अध्याय कितने हैं तो कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। वो 18 अध्याय भीष्म पर्व के कौन कौन से अध्याय हैं? तो 23 से लेकर के 40 तक। भीष्म पर्व में कितने अध्याय हैं? तो 124 अध्याय हैं। भीष्म पर्व कौन सा पर्व है? तो छठा पर्व है। कौन सा छठा पर्व है? कितने पर्व हैं महाभारत में? तो 18 पर्व हैं। पहला पर्व पूछ ले तो आदि पर्व है, 18वां पूछ ले तो स्वर्ग आरोहणिक पर्व है, और छठा पूछ ले तो भीष्म पर्व है।
इतनी सारी बातें, और पूरी भगवत गीता किस पे टिकी है? कर्म और धर्म, दो चीजों पर टिकी है। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? योग है। और ये एक्चुअल में क्या है? भगवान की लीला है। और भगवान कब आते हैं, ये पूरी महाभारत क्यों हुई, तो क्यों का जवाब है, बता दो भाई, क्यों का जवाब बता दो। वेरी गुड, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने इतने छोटे से सेक्शन में लिख दी। क्या आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाते हैं? नहीं बनाते तो बनाया करें, ठीक है। दिस इज द राइट वे टू मेक नोट्स, क्लियर। तो सब लोग ऐसे नोट्स आप बनाएंगे। इतनी कोड लैंग्वेज ना तो दूसरे को समझ में आएगी जब तक उसने पढ़ा नहीं हो, और क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोगों को बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगा। और ऐसे नोट्स बनाएंगे ना, मैं बोल रहा हूँ, एक इतने से पेज में जितना आपको दिख रहा है ना, इतने में पूरी भगवत गीता समा सकती है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो एग्जाम के हिसाब से आप लोग इस तरीके से पढ़ाई किया करें कि बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपने नोट किया। आप पढ़ें, जरूर पढ़ेंगे तभी तो ये इनका मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। तो वो अपने साथ रखें। अब आ जाइए वापस यहाँ पे, थोड़ा कंटेंट दिखाते हैं आपको। ये आपका सिलेबस में है, भगवत गीता में क्या क्या चीज़ें हैं। जनरल इंट्रोडक्शन आपका आता है, फिर डेफिनेशन ऑफ योग है। अच्छा, मैं वाईसीबी वालों को कहना चाहता हूँ कि बच्चे आप घबराइएगा नहीं, वाईसीबी में इतना कुछ नहीं पूछा जाता जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन बैकग्राउंड जरूरी था, इसलिए जरूर आप लोग पढ़ लेंगे। वाईसीबी के लिहाज से सिर्फ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। भगवत गीता कौन से पर्व से, तो भीष्म पर्व से। और दूसरी चीज, भीष्म पर छठा पर टोटल नहीं पूछेगा आपसे। वाईसीबी लेवल 1 में बिल्कुल सिर्फ इतना सा पूछेगा कि कितने अध्याय हैं भगवत गीता में, तो 18। और कितने श्लोक हैं भगवत गीता में, तो 700। ये चार चीजें याद कर लेना आपका वाईसीबी लेवल 1 का। भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट इतना ही है। उसके बाद डेफिनेशन हर एग्जाम में पूछी जाएंगी, चाहे देश दुनिया का योग का कोई भी एग्जाम हो। उसके बाद रिलेवेंस स्कोप कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आत्मस्वरूप स्थित प्रज्ञ, ये लेवल 3 के लिए अच्छा है। सांख्य योग लेवल 3 के लिए अच्छा है। कर्म योग लेवल 3 के लिए अच्छा है। तो ये इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी यूजीसी नेट के हिसाब से तो सारा ही बढ़िया है, ये तो है ही है, ठीक है। तो बाकी लोग इन पे ध्यान दे लेंगे। वाईसीबी लेवल 3 में फिर आपको फूड पे ध्यान देना है। फूड कहाँ पे है? ये रहा, है ना। तो सात्विक भोजन और राजसिक और तामसिक। जब भी भगवत गीता में बात आ जाए तो 3 चीजों में हर चीज को डिवाइड कर लेना। किसमें? सत, रज और तम में, ठीक है। प्रकृति तीन प्रकार की लीलाएं रखती है। वो कौन कौन सी लीलाएं हैं? सत, रज और तम, ठीक है। इन्हीं तीनों के अंदर जो है कॉम्बिनेशन चेंज होने से चीजें बनती हैं। तो हम सब का शरीर भी जो है इन्हीं तीनों चीजों से बना हुआ है, सतरजतम से। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन चेंज होता रहता है तो हमारी लाइफ की एक्टिविटी चलती रहती है। बात समझ गए? और ये परिवर्तन करने के लिए जब सतरजतम जो 3 चीजें हैं, इनमें जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला कि ये जो 3 गुण है, ये 3 क्या है भाई? गुण है। एक है सत, एक है रज, एक है तम। तो ये तीनों के तीनों क्या है? गुण। इन तीनों गुणों में परिवर्तन होने पर कोई भी एक्टिविटी संभव है, ठीक है। यानी कि इनका कॉम्बिनेशन चेंज होगा जब ये तीनों एक बराबर अवस्था में रहते हैं। ये भी जो है 33.33% तीनों रहते हैं, तो उस समय को बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था का मतलब है मूल प्रकृति। क्या बोलते हैं उसको? मूल प्रकृति। और जैसे ही ये चेंज होता है ये बन जाता है विकृति, ठीक है। और विकृति ही दिखाई देती है, मूल प्रकृति कभी दिखाई नहीं देती। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ क्या है? प्रकृति की विकृति। चलिए, तो ये बड़ा सा बैकग्राउंड देने के बाद हम लोग फिर वापस आ गए हैं यहाँ पर। तो कल मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। जब भी कल आप पढ़ेंगे मेरे साथ भगवत गीता, तो आपसे ये प्रश्न मैं जरूर पूछूंगा जो आज पढ़ाएं। अच्छा, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई। देखो, मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया था और सब कुछ वही उसी ऑर्डर में आपके सामने लिखा भी है। हाँ, अब विषय वस्तु किस पर आधारित है? योग पर आधारित है भगवत गीता की विषय वस्तु, ये बात भी हो गई। अच्छा,
अगर हम अपनी किताबों की बात करें तो भगवत गीता का टाइमिंग क्या है भाई? टाइम क्या है? कब महाभारत का युद्ध हुआ? ये भी बड़ा प्रश्न है। इसमें आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। तो किसको हम सत्य माने? क्योंकि एग्जाम में तो भाई सीधा सीधा पूछ लेगा। तो एग्जाम के हिसाब से आप लोग मुझे एक बार बता दें कि भगवत गीता का टाइम क्या है एक्चुअल, जो हमें पढ़ना। 200-300 वर्ष। आवाज ब्रेक हो रही है जो भी बोल रहे हैं। 200-300 वर्ष पूर्व। 200 से 300 300। वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व। और कोई टाइम पीरियड? तो चलिए मैं दो टाइम की बात करूंगा। वैसे आज मेरे पूज्य गुरुजी मेरे आसपास ही हैं, परनगोड़ा सर। तो उन्होंने उनसे मेरी चर्चा हो रही थी दिन में किसी समय। तो हम लोग टाइम की बात कर रहे थे कि सर टाइम क्या चीज है भाई। हमने तो इस ईसा मसीह पैदा हुआ, ठीक है, कब पैदा हुआ? जब भी वो पैदा हुआ उसको मानते हैं जीरो, समझ गए? और उसके बाद के पीरियड को बोलते हैं ईसवी, और ईसा के जन्म से पूर्व के समय को बोलते हैं ईसवी पूर्व। तो एक्चुअल में तो हमें इस टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। आज के टाइम पे अगर ये है 2025 तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और दूसरा एक संवत आता है जो हम लोग हिंदी कैलेंडर में जब जनरली यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं विक्रम संवत। लेकिन विक्रम संवत भी क्या है? महाराजा विक्रमादित्य के जो जो जब वो पैदा हुए तो उसको विक्रम संवत कह दिया। और उससे पहले का जो है विक्रम संवत से पूर्व, और बाद वाला जो है विक्रमी संवत। बात समझ गए? तो क्या ये टाइम पीरियड सही है या ये टाइम पीरियड सही है या ये सही है? कौन सा पीरियड सही है? एक्चुअल क्या है? तो एक्चुअल जो टाइम पीरियड है वो वेदों का है, ठीक है। और वेदों में हम लोग वो जो पढ़ते हैं ना उस पर फोकस कीजिएगा। क्या? वैवस्वत, मनवंतर, याद आया सबको? एक ओन वृंदेशन संकल्प पाठ। अष्टलक्ष। हाँ, संकल्प पाठ में जो आप लोग पढ़ते हैं 5350 है ना। फिर सूर्य की दिशा उत्तरायणे दक्षिणायने, है ना। तो जब वो भाई साहब भीष्म जो है उस पर लेटे हुए थे शैया पर, तो वो वेट कर रहे थे कि सूर्य कब जो है उत्तरायण हो जाएगा तो मैं प्राण त्याग दूं। ये उत्तरायण भी याद आ गया, ठीक है। तो सूर्य की जो है पृथ्वी की जो दशा दिशा के अनुसार सूर्य का भी उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है वो भी है। तो एक्चुअल में तो हम बहुत करोड़ों साल पुराने हैं, ठीक। और अगर ब्रह्मा पीरियड की बात की जाए तो ब्रह्मा पीरियड इज रिलेटिवली वेरी डिफरेंट। तो दो पीरियड आज गुरुजी जो बता रहे थे ना हमें, तो दो पीरियड बता रहे थे। सर का बहुत मतलब इंटरेस्ट रहता है इसमें। ही इज साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वैसे, लेकिन उनका जो मतलब स्पेशलाइजेशन है अभी आजकल का जो इंटरेस्ट है वो एक एस्ट्रोलॉजर से कम नहीं है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो बात कर रहे थे। तो करोड़ों वर्ष पुराना हमारा है। तो 1 अरब 96 करोड़ वाली बात को वो मानते हैं कि 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और फिर उसके बाद में जितने भी वर्ष, ठीक है। तो ये जो टाइम चल रहा है ये, और ये टाइम भी पता है कौन सा टाइम है? ये इस सृष्टि का टाइम है। इस सृष्टि का मतलब समझते हैं आप लोग कि बीच में विनाश और सृजन दोनों चीजें चलती रहती हैं। ये भी भगवान की लीला है। सृष्टि बनाता है फिर उजाड़ देता है, जीरो कर देता है, प्रलय आ जाती है। उसके बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? विनाश को क्या बोलते हैं? प्रलय। पढ़ा है ना सब लोगों ने। तो प्रलय के बाद से ये वाली सृष्टि इतने वर्ष पुरानी हो गई है, और एक टाइम आएगा जब फिर प्रलय आ जाएगी, फिर जीरो हो जाएगा, फिर शब्द शुरू होगा। समझ गए? तो दो टाइम पीरियड हुए। एक टाइम पीरियड जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ईसवी पूर्व वाला या विक्रम संवत वाला, और दूसरा टाइम पीरियड जो है उसको बोलते हैं ब्रह्मा टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? ब्रह्मन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ब्रह्म का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल डिफरेंट है और हमारा जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो सर मुझे न्यूरोलॉजिकली बता रहे थे, हम न्यूरो साइंस की बात कर रहे थे कि
हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने मेरी वो लेक्चर अटेंड किया होगा, योगा एंड न्यूरोसाइंस वाला, है ना। तो योगा एंड न्यूरोसाइंस में उसका लेक्चर का जो है ना, आपको वो भी भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, नेट जेरफ विद सूर्या सर वाले उसमें, ठीक है। तो वहां से आप लोग लिंक कर लेंगे, नंबर मैं आपको दे देता हूँ, ये लिख दिया, यहाँ से आप लोग कनेक्ट करेंगे तो आपको वो टाइम मिल जाएगा। तो ब्रह्मा पीरियड का जो कनेक्शन है ना, वो मतलब हमारे न्यूरॉन्स के साथ में भी, न्यूरॉन्स की एज, मतलब वो भी सब कनेक्शन है हर एक चीज का, है ना। शुरू में जो सुबह उठते हैं तो एक होता है ना ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त आपने सुना होगा, तो वो उसका कनेक्शन भी कुछ ऐसे ही है। रेडिएशंस का फर्क होता है, दिन भर जो है ना ब्लू रेडिएशंस रहता है, फिर जो है आपका रात को जो है सॉरी इंफ्रारेड रहता है ना। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का जो टाइमिंग है और जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइमिंग है वो मैच करता है 3 AM to 6 AM। बात समझे? ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का प्रातःकाल का समय। ओके, तो चलिए, बहुत डिस्ट्रैक्शन के बाद फिर वापस आ जाते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी क्या मानती है, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कौन सी डेट याद रखें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको आ जाए 1st सेंचुरी BC या आपको आ जाए 5th सेंचुरी BC, तो आप क्लिक कर सकते हैं कि ये टाइम है आपका महाभारत का, ठीक है। तो 5000 वर्ष पूर्व के लगभग माना जाता है, या कहीं कहीं पर आपको 1000 से लेकर के 5000 के बीच में, क्योंकि ये पीरियड भी बिल्कुल फिक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे पास कोई मीटर नहीं है जो इसको एग्जैक्टली माप सके। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना हड़प्पन सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन, है ना, वहां पर भी कोई एग्जैक्ट डेटिंग नहीं है, 1500 से लेकर के 2500 BC बोला जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का ही काल माना जाता है बेसिकली किसको, महाभारत का, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ बिग डील। जी प्रियंका शर्मा जी, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क, फिर हम आगे पढ़ रहे हैं। सर मैं सोच रही थी सर, प्रूफ क्या है कि महाभारत हुआ था? हमें कैसे पता कितने सालों पहले हुआ था? जी 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 जी, प्रूफ सर इसमें क्या है है ना एक चीज बताते और हैं भी है। जी। जब है ना महाभारत में है ना उस वक्त कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल बताई गई थी, तो अगर आ जाए ना हम उस सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं ना, तो उस वक्त कितना पीरियड निकलता है, वो पीरियड एग्जैक्टली करीब 5 से 6 हजार साल के बीच का ही निकलता है। हाँ ठीक इसमें है, भी सर काफी रिसर्च हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके बिहाफ पे टाइम पीरियड का डिफरेंसेस आते हैं। तो दुर्वेश जी जैसा बोल रहे हैं वो बात भी सही है कि 5000 ईस्वी पूर्व वो जो एस्ट्रोलॉजिकली वो मैच करता है, वो बात भी ठीक है। और किसी ने कुछ प्रश्न भी पूछा था ना इससे पहले, दुर्वेश जी से पहले, कि हम क्या प्रूफ माने, है ना, टाइम का, कि क्या टाइम रहा होगा। तो देखिए, हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स की कमी हो वो एक अलग बात है, लेकिन टाइम पीरियड हर चीज का होता है। जैसे आप कितने साल के हो गए, आपके पास क्या प्रूफ है, समझ गए। तो प्रूफ उस सेंस में आप समझिएगा। दूसरी चीज, पेड़ होता है ना, पेड़, किसी भी पेड़ की एज बताई जा सकती है। कैसे बता दोगे? आपकी एज भी बताई जा सकती है, आपको नहीं मालूम ना, पता हो जाएगी, एग्जैक्टली पता लग जाएगी आप कितने दिन के हो, एग्जैक्ट। सर हमारी एज तो हमारे दांतों से पता चलती है। अब नहीं नहीं, पेड़ उनसे की उनसे ना पता चले तो फॉरगेट अबाउट दैट। आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि आपकी एज क्या है तो भी पता लग जाएगी। ऐसे ही कोई पेड़ है, पेड़ की एज भी पता लग जाती है। पेड़ की एज किससे पता हाँ लगती सर, है? वो तना के अंदर कितने रिंग्स हैं उससे पता चलता है। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग बोलते हैं ना, हाँ जी सर। ठीक है, कार्बन डेटिंग बोलते हैं उसको। तो पेड़ की एज पता लग जाती है, ऐसे ही हमारी एज भी पता लग जाएगी। आपके शरीर के जो कोशिकाएं हैं ना, है ना, उनसे पता लग जाएगा कि आपका क्या है। कोशिकाएं वैसे बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, लेकिन डीएनए ये चेंज नहीं होता। आपके जो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बट पैदाइशी उनकी डेटिंग वो सेम मिलेगी, ठीक है। ओके, अब बात कर रहे थे हम लोग एविडेंस। तो ये हुआ, देखो कब हुआ, कितना पहले हुआ, वो अवशेष हमारे पास हिस्टोरिकली नापने के लिए चीजें भले ही ना हो, लेकिन हुआ कैसे पता है कि ये मतलब युद्ध हुआ था या भगवत गीता ऐसे हुआ, मतलब ये महाभारत, तो उसके तो अवशेष है ना, अवशेष हैं कि नहीं, हमें कैसे पता? हम तो 500 साल पहले थे भी नहीं, है ना, लेकिन हमें मालूम है कि मुगल आए, है ना, हमें पता है कि 1192 में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ,
हमें पता है कि सिकंदर आया, हमें पता है कि प्रोफेट मोहम्मद 500 से 550 ईस्वी के आसपास पैदा हुआ, हमें पता है कि ईसा मसीह 0 ईस्वी पे पैदा हुआ। क्या उस टाइम पे कोई था? 0 ईस्वी से अब तक का क्या पता? इंडस सिविलाइजेशन का पता है, राखी गढ़ी का पता है कि राखी गढ़ी में उसके अवशेष मिले, है ना, बनावली में हिसार के पास, वहां का पता है। तो अवशेषों से हमें प्रूफ मिलते हैं ना, तो ऐसे ही महाभारत के भी बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई कि ये ऐसा हुआ था, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कितना टाइम पहले हुआ था। एक टाइम पीरियड हम लोग बहुत सारे रेफरेंसेस से हिस्ट्री को देखते हैं। एक, चलिए इसी बात पे जब बात चली ही है तो मैं बता देता हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में या पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में PRI के अंदर जो है रिसर्च चल रही है, और थोड़े ही समय में आप लोगों के पास नई रिसर्चेस आ जाएंगी जो हिस्ट्री बदल देंगी। क्या कर देंगी? दे विल चेंज हिस्ट्री। जो आप आज तक पढ़ते आए हो, इट विल चेंज, और ड्रास्टिकली चेंज। छोटा मोटा चेंज नहीं, बड़े बड़े परिवर्तन आ जाएंगे आपके इतिहास को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अध्ययन चल रहा है ना, वो जितनी लिपियां हैं पूरे, मतलब उसमें हमारे एक्चुअली खुदाई के टाइम पे चीजें बहुत मिली हैं, सिक्के मिले, कॉइन्स मिले, उससे पहले की भी चीजें मिली। हड़प्पा सभ्यता में आज तक जितना मटेरियल मिला उसको रीड नहीं कर पाए हम। क्यों नहीं रीड कर पाए? क्योंकि उसकी भाषा नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि वो लिखा हुआ है, चित्र आकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन आकृतियों के भी मीनिंग तो होते हैं ना। समझ गए? जैसे हम लोग बोलते हैं राइट जाने के लिए ये वाला तीर आकृति है कि नहीं, ये कब मालूम हुआ? आज जब हम ये तीर का प्रयोग करते हैं तब ना मालूम है। कुछ साल पहले कुछ और प्रयोग करते रहे होंगे, तब तो नहीं मालूम था, है कि नहीं? जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट से पहले नहीं था, लेकिन कुछ तो था जो उससे पहले भी था। समझ गए? पाई अभी तो पढ़ रहे हैं, कुछ टाइम पहले पाई भी नहीं था। समझ गए आप लोग? तो जो भाषा पुरानी है, जिसको अब तक डिकोड नहीं कर पाए, उसको डिकोडिंग का काम ताम्र पत्रों पे, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो पांडुलिपियां, ये सब अध्ययन चल रहा है, बड़ी रिसर्च हो रही है। कुछ टाइम बाद आपको ये इनका डिकोडिंग हो रहा है, तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, बीच में कोई नहीं भटकाएगा दोबारा। मैं कितने बढ़िया मूड में आ गया था एकदम। चलो, तो वापस मैं ज्ञान की धारा में बह गया था। शुरू में हमारा भक्ति भाव चल रहा था, भक्ति भाव से फिर हम ज्ञान के भाव में चले गए, है ना। तो अब वापस आते हैं भक्ति भाव में, और फिर देखते हैं भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक, जिनमें से 574 श्री कृष्ण द्वारा, 84 अर्जुन द्वारा, और 41 संजय द्वारा, 1 धृतराष्ट्र द्वारा कहे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? वो एक जानना है। वो एक अगली क्लास में जानेंगे कि वो एक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया, प्रश्न हुआ ना मन में, तो इस प्रश्न को जरूर बनाकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युधिष्ठिर। वेरी गुड। चलो, विद्वान लोग यहीं पे बैठे हैं, राज को राज नहीं रहने देते ये लोग, तुरंत जो है प्रभाव से, जैसे इनको लगता है कि हमें कुछ पता है, तुरंत उगल देंगे फिर। चलिए, तो राज भी खुल गया है, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ही है ना, क्या बोलता है? धृतराष्ट्र। अगला शब्द बताओ। वाच। वाच। हाँ जी, धृतराष्ट्र ने कहा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अर्जुन, अच्छा YCB वाले सिर्फ ध्यान रखें, इनमें से कोई बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। 18 और 700 याद रख लेना, छोड़ो बाकी बातें। अब अर्जुन के अन्य नाम, अर्जुन को विभिन्न नामों से, जैसे हम लोग बचपन में कितने नाम रखते थे, मैं बता दूं, मेरी माताजी ने मेरे इतने नाम रखे। अभी आप लोग सूर्या सर के नाम से जान रहे हैं। कुछ टाइम पहले मुझे सूर्या सर खुद नहीं मालूम था कि मैं सूर्या सर है। कितने टाइम पहले? सिर्फ 2-3 साल पहले, 2023 से पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं सूर्या सर नाम कभी मेरा हो सकता है, या मेरा नाम सूर्या हो सकता है। आई वॉज नॉट सूर्या, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश। तो सूर्या नहीं है, सूर्य है। मैं आज भी दिन में ये विचार आ रहा था मेरे माइंड में, पता नहीं कैसे आया कि यार ये क्या हो गया है, कुछ अलग ही नाम पड़ गया। ठीक है,
तो सूर्य प्रकाश मेरा नाम है, और अभी जो है सूर्या बन गया, फिर सूर्या सर बन गया। और उससे पहले क्या था, सूर्य प्रकाश, उससे पहले गांव में मेरा घर पे तो बड़ा गजब नाम है, नहीं बताऊंगा मजाक उड़ाते थे लोग। तो सर नाम था, भटक रहे हो आप। हाँ मैं भटक रहा हूँ। तो मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं मुद्दे पे हूँ। मैं कहना ये चाह रहा था कि घर में नाम डीली है, और बचपन में नाम बुआ जी मेरी नितिन बुलाती, बाकी लोग कुछ और बोलते। मम्मी ने 50 नाम रखे, मोगड़ पंच, छठो सरपंच, फलाना ढिमका, नितिन, लिप्पी, वीपी, वीपू, बहुत सारे नाम प्यार से, है ना। किससे रखे? प्यार से बहुत सारे नाम। ऐसे ही हम सब जिससे प्रेम करते हैं उसके बहुत सारे नाम रखते हैं ना। आजकल लोग रखते हैं ना, लड्डू, बाबू, सोना, फलाना ढिमका, है कि नहीं ये भी चल रहा है देश में। तो कुल मिलाकर के जब प्रेम से हम किसी को कहते तो बहुत सारे नाम। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को प्रेम करते हैं, और प्रेम से उनके बहुत सारे नाम रखे हैं। लेकिन हर नाम के पहले मैंने आपको आज शुरू में ही बोला था, आज किसी का नाम मैंने बोला था ना कि देखो कितना अच्छा नाम है, वीणा जी का, याद आया? तो वीणा जी सार्थक नाम है ना, वीणा का कुछ मतलब होता है ना। तो ऐसे ही जितने भी नाम रखे गए अर्जुन के, हर एक नाम गुण के आधार पर रखा गया। आप सब लोग जानते हैं हमारे संस्कार होता है कौन सा? नामकरण संस्कार। क्या वो जन्म लेते ही हो जाता है या बाद में होता है, कुछ टाइम बाद? अरे बताओ तो दो, नहीं पता चला। कुछ एक टाइम काम बाद उठा होता है, नहीं, कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम बाद होता है। कुछ टाइम क्यों बाद। होता है कुछ टाइम बाद? क्यों कुछ टाइम बाद? क्यों? पैदा होते ही क्यों नहीं नाम रखा, या पहले क्यों तो नहीं रख किस दिया? टाइम के हिसाब से, किस राशि में हो रहा है उस किया हिसाब से जाता रखते है। हैं। जी, राशि और ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, एक साइड होती हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आपका नामकरण होता है गुण के आधार पर। गुणों में ही वो राशि और बाकी चीजें भी आ जाती हैं, गुण कर्म के आधार पर। जैसे लक्षण होते हैं, कहते हैं ना पूत के पांव कहाँ दिख जाते हैं? पालने में। पालने में। पालने। तो जब बच्चा पालने में होता है ना, तो उसी समय पता लग जाता है कि वो कैसा है, और उसी समय उसका नाम रखा जाता है। पालने से पहले नहीं रखते। जब माँ की आंचल में रहता है तो नाम नहीं रखते। जब वो पालने में आता है तो नाम रखा जाता है, उसका व्यवहार देख करके किस प्रकार का है, और उसके ग्रह नक्षत्र किस प्रकार के हैं, कैसे गुणों वाला होने वाला है। ठीक है। तो कहने का मतलब, ये जितने भी नाम भगवान ने अर्जुन के रखे, सब के सब उनके गुणों के आधार पर रखे। बात समझ में आई सबको? ठीक है, ओके। तो कौन कौन से नाम हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से नाम हैं, क्योंकि नेट के हिसाब से जरूर इंपॉर्टेंट है। अर्जुन के नाम है कपिध्वज, गुडाकेश, पार्थ, जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज हुआ है पार्थ, परंतप, परंतपः कई बार आया है, कौन्तेय, कौन्तेय कई बार आया है, पुरुष शर्ब ये भी है। उसके बाद भारत, भारत भी कई बार आया है। धनंजय, धनंजय खूब आया है। अब मैं भी जब भगवत गीता शुरू में पढ़ी थी ना, बहुत कंफ्यूज होता था। मैं कहा यार कहीं पे धनंजय, कहीं पे जो है परंतप, कहीं पे पार्थ, है कौन? मतलब एड्रेसिंग एक आदमी को नहीं हो रही, 10 लोगों को हो रही है क्या? फिर कहीं पर जो है महाभाव, और कहीं पर सव्यसाची। तो इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने उनका गोला कर दिया है, महाभाव, धनंजय, भारत, कौन्तेय, परंतप, पार्थ। क्लियर हो गया सबको? तो इतने सारे नाम हैं अर्जुन के, और सबका मतलब होता है, सबके अर्थ होते हैं, और सबके अर्थ के नाम पर ही ये नाम रखे हैं भगवान श्री कृष्ण ने। तो उपदेश देते वक्त ये, आज की कक्षा को कंक्लूड करने में 4 मिनट बाकी हैं, 10 बजे कंक्लूड हो जाएगी। 4 मिनट में ऐसा ज्ञान देंगे कि एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। जी, किसी कोई प्रश्न? नहीं जी, ओके। चलिए, तो म्यूट कर लेंगे सभी अपने आप को। अब आज की कक्षा से एक क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं, चाहे आप वाईसीबी का एग्जाम दे लेना, चाहे आप एमए के दे लेना, चाहे आप जो है दुनिया भर का कोई भी एग्जाम होता हो, नेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो योग का, आज की क्लास से एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ लिया उसमें से भी, और अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें से भी। तो लास्ट के 4 मिनट बचे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गीता का उद्देश्य। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? तो 3 डिवीजन है भगवत गीता के, 3 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या क्या भाई? ज्ञान, ज्ञान से पहले
गलत लिख दिया, ज्ञान पहले, पहले भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान, और ज्ञान पूर्वक कर्म। जब भी आप योग पढ़ें या कोई भी विषय पढ़ें, कर्म को, क्रम को जरूर याद रखें। क्रम समझ गए? सीरीज, कौन सी चीज पहले, कौन सी चीज बाद में। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडी योगा। व्हेनेवर यू आर स्टडिंग योगा, यू हैव टू नो, यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट कम्स फर्स्ट एंड व्हाट कम्स लेटर। सबसे पहले आती है भक्ति। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं मिलता। एक शब्द होता है संस्कृत में, एक श्लोक है, वो याद है ना सबको, वेदों का, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानम। तो श्रद्धा जिसके भीतर है वही ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी कि भक्ति और श्रद्धा एक ही बात है। तो जिसके पास भक्ति है वही ज्ञान ले पाएगा, और ज्ञान के आधार पर ही करने चाहिए क्या? कर्म। अगर आपको ज्ञान नहीं है ना, तो कर्म करोगे गलत होगा। ज्ञान के साथ कर्म करेंगे तभी निष्काम कर्म कर पाएंगे, अदरवाइज तो उसका अकाउंट बिगड़ जाएगा। ठीक, बाकी जानवरों में और अपने में क्या अंतर था? यही अंतर था। हम लोग ज्ञान पूर्वक कर्म कर सकते हैं, बाकी जीव बिना ज्ञान के कर्म करने में लगन रहते हैं। जैसे चींटी है, सुबह से शाम तक दौड़ती रहेगी, काम करती रहेगी, खाना वाना जुटाएगी, सारे काम करेगी, लेकिन ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, भक्ति नहीं है। तो भक्ति से मिलेगा ज्ञान, ज्ञान से मिलेगा कर्म करने का तरीका। तो कर्म योग की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? कर्ता कर्म निष्काम भाव। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको, निष्काम भाव से कर्म करना इसका उद्देश्य है। निष्काम भाव क्या होता है ये पढ़ेंगे कल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य। ज्ञान योग क्या है भाई? ज्ञान योग जैसा अभी मैंने बोला ना, विवेक। जब तक विवेक का जागरण नहीं होगा तब तक अच्छे कर्म नहीं होंगे। विवेक का जागरण कैसे होगा? ज्ञान से, है ना। ज्ञान पूर्वक कर्म मतलब विवेक का जागरण होने के बाद कर्म करना है। अगला, भक्ति। तो भक्ति के लिए क्या कहता है? कर्ता कर्म समर्पण भाव। जब तक आपके पास समर्पण का भाव नहीं है, जब तक आप भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, ओके। तो सरेंडर का भाव होना। चौथी चीज जो है आपकी, गीता नीति शास्त्र, ब्रह्म शास्त्र, योग शास्त्र सभी में प्रयुक्त है, यानी कि दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बस योग शास्त्र सब जगह जो है गीता का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट बात आई कि भगवत गीता को जो है श्रीमद् भगवत गीता क्यों कहते हैं? तो क्योंकि ये भगवान की है। श्रीमद् भगवत, भगवत मतलब भगवान का, श्री भगवान। ठीक है, भगवान को सम्मान देते ना तो श्री बोल देते हैं। इसी से याद है एक श्री चक्र, श्री चक्र पे भी हम लोग आजकल रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें खैर दूसरे चैप्टर पे नहीं स्विच करूंगा मैं। बस आप ध्यान रखें कि श्री भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, इसलिए इसे श्रीमद् भगवत गीता भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब भी आपसे प्रश्न किया जाए गीता और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर, तो क्या बोलोगे? है तो सेम चीज, लेकिन भगवत को, गीता को जो है श्री भगवान ने दिया, इसलिए उसे श्रीमद् भगवत गीता भी कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। तो 3 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ज्ञान, भक्ति और कर्म, और इन तीनों के भाव होते हैं। भाव मतलब जैसे ज्ञान योग से ज्ञानात्मक चीजें, भक्ति योग से भावात्मक, क्योंकि भक्ति भावों के बिना नहीं होती। कर्म योग से क्रिया, कर्म और क्रिया एक ही बात है ना, तो कर्म करना, क्रिया करना। तो हम सब लोग ये तीनों चीजें करें, और तीनों के बिना सब कुछ अधूरा है। सिर्फ ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ भक्ति से भी कुछ नहीं होगा, और सिर्फ कर्म से भी नहीं होगा। तीनों के कॉम्बिनेशन एक के बाद एक ही आता है ना। जैसा सीक्वेंस मैंने आपको बताया, भक्ति, ज्ञान और कर्म, इसी को फॉलो करेंगे तो काम चल जाएगा। अब आज की क्लास में लास्ट बात आप लोग जानते हुए जाइए कि अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय है। अध्याय कितने बताए थे? 18। तो पहला अध्याय कौन सा है? अर्जुन विषाद योग। आज की कक्षा में अब आपको समझ में आ गया कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी, प्रिय लगी होगी, मधुर लगी होगी। कुछ ना कुछ नया जरूर आप लोगों ने सीखा होगा, और यही सही तरीका है किसी भी पुस्तक को पढ़ने का। ठीक है। तो आप सब इतना प्रेम आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए भी आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके भीतर बैठे भगवान को, ईश्वर को मैं पुनः नमन करता हूँ सबको ही। और उमेश जी का भी धन्यवाद कि वो बहुत प्रियता के साथ में पूरे सेशन को सुन रहे थे। आप सब लोगों ने भी श्रवण किया, तो जो कुछ बन पाया ईश्वर को समर्पित करते हुए शांति पाठ के साथ में आज की इस कक्षा का समापन करते हैं। तब तक आप लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं। द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।